मधेपुरा के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन 20 जून 2025 को किया जाएगा। बिहार के मधेपुरा में स्थित शिवा अस्पताल निजी क्षेत्र में शहर का पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 20 जून को अस्पताल का उद्घाटन होगा और उसी दिन से शिवा अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। शिवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 27 साल से मधेपुरा में चिकित्सा सेवा के दौरान मधेपुरा ने मुझे भरपूर सम्मान दिया। अब मधेपुरा को घूस देने के ख्याल से मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने का निर्णय लिया, जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लोगों को बेहतर तरीके से चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो। एक ही छत के नीचे विभिन्न गंभीर मरीजों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जा सके, साथ ही सभी तरह की जांच, सर्जरी आदि हो सके। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भगवान शिव की पवित्र भूमि पर अपने माता शिवरानी देवी और पिता शिव नारायण बाबू के नाम से शिवा हॉस्पिटल का नामांकन हुआ है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में समाज के सभी वर्गों के लोगों का सहयोग जरूरी है। डॉक्टर दिलीप सिंह और डॉक्टर श्रीमती अनीता, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ध्रुवित कुमार ने बताया कि शिवा हॉस्पिटल में 100 बेड है, जिन्हें अगले कुछ वर्षों में 200 बेड तक बढ़ाया जाएगा। अस्पताल में 40 ICU बेड और 3 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर दिलीप सिंह ने 27 साल पहले अपनी यात्रा शुरू की और मधेपुरा में ध्रुवित अस्पताल की स्थापना की। उन्होंने पिछले 27 वर्षों में 2 लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया है और 25,000 से अधिक सफल सर्जरी की है। शिवा अस्पताल के शुभारंभ के साथ मधेपुरा के जिन रोगियों को हाई क्वालिटी उपचार की तलाश में पटना या सिलीगुड़ी की यात्रा करनी पड़ती थी, उन्हें अब मधेपुरा में सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिवा अस्पताल न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, GI सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, दुर्घटना और आघात, कार्डियोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर, प्रसूति और स्त्री रोग, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी, ENT, त्वचा रोग के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाला उपचार आने वाले समय में उपलब्ध करवाया जाएगा। अस्पताल में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हेड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फ्रैक्चर या किसी अन्य जानलेवा मेडिकल कंडीशन के मरीजों के लिए 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। शिवा अस्पताल में पैथोलॉजी लैब और फार्मेसी भी 24 घंटे काम करेगी। शिवा अस्पताल ने ऑपरेशन थिएटर और गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना में नवीनतम और सबसे उन्नत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। अस्पताल में जर्मनी निर्मित कॉर्डस्ट्रोच, लेप्रोस्कोप, वेंटिलेटर, CPAP, BiPAP, CRP मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, डिब्रीब्रेटर, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड लगाया जा रहा है। बता दें, मधेपुरा के सुपर स्पेशलिटी शिवा हॉस्पिटल का उद्घाटन शुक्रवार 20 जून 2025 को 12:30 बजे होगा। डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह में पूर्णिया के सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मधेपुरा के सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव, पूर्व मंत्री और वर्तमान में मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, बिहारीगंज के विधायक श्री निरंजन कुमार मेहता और सिंहेश्वर से विधायक श्री चंद्रहास चौपाल, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मंजू देवी सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य मौजूद रहेंगे। न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कैंसर सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग जिसे बोलते हैं, इंटरनल मेडिसिन, ENT, ये सारी सुविधाएं होंगी। डर्मेटोलॉजी, धीरे धीरे हम अन्य सुविधाएं भी इसमें ऐड करेंगे। अभी के प्लान के हिसाब से अगले साल तक हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की सुविधा भी यहां पर प्रदान कर देंगे। हॉस्पिटल में 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो कि बहुत हाईली एडवांस्ड OT है। ब्रीफली मैं आपको OT के बारे में बता देता हूं कि ऑपरेशन थिएटर को जब हम हाईली एडवांस्ड बोलते हैं तो उसका मतलब है कि उसमें इंफेक्शन कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स लिए गए। हमारे जो OT हैं उसकी एयर प्योरिटी इंडेक्स इज 99.97%, यानी कि 99.97% तक कोई भी इंफेक्शन उस हवा में नहीं रह सकता। उसके लिए HEPA फिल्टर्स, AHU, ये सारी आधुनिकतम तकनीक जो आपको किसी भी मेट्रो सिटी के ऑपरेशन थिएटर में मिलती है। एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड CSSD, जहां पे कि सारे इक्विपमेंट्स और सबको स्टरलाइज किया जाता है। और पूरा ये हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं, ये मधेपुरा के लिए एक बूंद है। मेडिकल फील्ड बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, एक छत के नीचे सारा फैसिलिटी मिल जाना
आज के डेट में बहुत रेयर है बिहार में। पेरी पटना में तो फिर भी मिल जाता है, आपको मधेपुरा ऐसे शहर में आपको मेडिसिन मिल रहा है, सर्जरी मिल रहा है, गायनी मिल रहा है, जितनी भी ऑर्थोपेडिक्स मिल रहा है, पीडियाट्रिक्स मिल रहा है। तो एक जगह पे अगर आप आते हैं तो आपका सारा का सारा काम हो जाता है। एक बार आप हॉस्पिटल आए तो आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन है सारा हो जाता है, जो भी जितने भी कंसल्टेशन है सारे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बोन हो जाता है। यहाँ से बाहर जाइएगा, एक दिन बाहर रुकिएगा, एक दिन ट्रैवल कीजिएगा, 2 दिन होटल में रुकिएगा, उसके बाद जांच होगा, उसके बाद ये होगा, तो 5 दिन 6 दिन सप्ताह भर का जो है एक प्रोसीजर हो जाता है। आप अपने शहर में हैं, आप यहाँ पे आए, यहीं पे हो गया, आप अपने घर में गए, अगले दिन आए, सारा रिपोर्ट मिल गया, दवाई शुरू हो गई, सबका ये हो गया। कुछ इमरजेंसी है, यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे वार्ड्स हैं, जितने भी सर्जिकल ऑपरेशन है सारे यहाँ पे हो जा रहे हैं। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर्स उतने ही वेल ट्रेंड हैं, मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं। तो एक जो है ना, मतलब एक क्वालिटी ट्रीटमेंट, एक क्वालिटी सर्विस यहाँ पे एक शुरू हो रही है। और हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मधेपुरा में सारे के सारे टेस्ट जो हैं अवेलेबल कराएं। फर्स्ट टाइम एबीजी मशीन लग गई है, ठीक है, तो जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। जितने भी ब्लड कल्चर वगैरह सारा होने लगेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसके लिए, ठीक है। और इसका मतलब कि हम लोग को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि शिवा हॉस्पिटल के साथ हम लोग जुड़े हैं और यहाँ पे एक अच्छा लैब और एक अच्छा सर्विस देने का कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनुराग हूँ, मौर्य लैब से। मेरा नाम डॉक्टर ध्रुवित सिंह है। मैंने अभी जस्ट एमएस सर्जरी पास किया है 2-3 महीने पहले। आजकल ये हॉस्पिटल, शिवा हॉस्पिटल, मेरे पापा मम्मी का सपना था काफ़ी दिनों से, तो आज ये पूरा हो रहा है। इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, मधेपुरा और आसपास के रीजन्स का लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोकल आदमी को, आसपास के लोगों को एक अच्छा हाई लेवल का ट्रीटमेंट दे सकें ताकि उनको बाहर वगैरह जाना ना पड़े। और बाकी हमारा कोलैबोरेशन मौर्य लैब से है, जो कि हिस्टोपैथ डिपार्टमेंट में, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, कोसी जोन इनफैक्ट बिहार में वन ऑफ द टॉप मोस्ट पैथोलॉजी लैब्स हैं यहाँ पर। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। इस हॉस्पिटल का जो सपना हम देखे थे, उस हॉस्पिटल अब अपना रूप जो है धीरे धीरे ले रहा है, हम इतना ही कह सकते हैं। ये हॉस्पिटल, ये मेरे मधेपुरा में 27 साल, हम 1998 में मधेपुरा में आए थे, प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, और 2025 है, 27 साल की प्रैक्टिस के बाद हमने मधेपुरा में जो भी कमाया, हमने क्या कमाया, सबसे बड़ी है यहाँ पर लोग का दिल जीतना। सबसे बड़ी बात क्या है, हमने यहाँ एक इज्जत कमाई, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई। वही मधेपुरा आज जो है, जो पहचान हमको ये मेरे 27 साल के मधेपुरा के करियर में जो दिया है, अब ये समय आ गया था कि हम जो है मधेपुरा को कुछ, अब मधेपुरा को दे, हमको जो देना था मधेपुरा को, हमको सब मिल गया, सारा चीज मिला, नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब। इससे ज़्यादा हमको नहीं मिल सकता था, वो सारा चीज मिला। अब समय आ गया कि हम मधेपुरा को कुछ, जो चीज नहीं था, हम लोग जब से आया है, जब फर्स्ट बार यहाँ मधेपुरा में आए थे, एक एनेस्थेटिक नहीं था, खुद कंपाउंडर से जो है हम लोग इथर दिलवाते थे, और अपने ही मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम होता तो ग्लव्स खोल के करते थे, एक समय वो भी देते थे। आज समय आ गया है कि हर चीज अलग अलग हो, तो इसी के तहत ये हॉस्पिटल जो है, ये शिवा हॉस्पिटल, ये शिवा हॉस्पिटल, बहुत आदमी पूछते हैं हमसे कि भाई ये शिवा हॉस्पिटल नाम आप क्यों रखे, तो मैं सबको बता दूं कि मेरे पिताजी का नाम श्री शिवनारायण यादव, मेरी माताजी का नाम श्रीमती शिवरानी देवी, और ये सब के ऊपर देवों के देव महादेव शंकर जी का नाम जो है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माता पिता का भी नाम जब जिसमें नामांकन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं महादेव को नाम को लेके ही किया गया होगा, तो इसीलिए देवों के देव महादेव जो है उनके नाम को भी सबको
एक कंबाइन करके एक शिवा हॉस्पिटल, शिवा नाम हम लोग दिए। और ये फुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है। इसका नाम है शिवनारायण मेमोरियल हॉस्पिटल एंड मैत्री रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। नाम बहुत बड़ा है, इतना नाम हम लोग कहीं पेड़ पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज जिक्र करना जरूरी है कि ये किस कंपनी के नाम से चल रहा है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसी का एक कैची नेम है, छोटा नाम है, एक ब्रांच कह सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं, ये शिवा हॉस्पिटल। ये पिछले 7 साल से 2016-17 में इसका हम लोग फाउंडेशन किए थे और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुआ और समय भी लगा, कोविड भी आया, सब चीज हम लोग उतार चढ़ाव देखे। इसी बीच 2017 में जैसे फाउंडेशन हम लोग किए थे, उसी के 4-5 महीने के मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। उसी समय हुआ कि नहीं, नाम इनका उन्हीं के नाम होगा, शिवनारायण मेमोरियल हॉस्पिटल ही हम लोग इसको देंगे। अब तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, हम बताए कि इस हॉस्पिटल का क्या। अब है कि इस हॉस्पिटल में हम लोग देने क्या जा रहे हैं। देने वो जा रहे हैं कि जो मधेपुरा में नहीं था, अभी भी नहीं है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें कि मल्टी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे हो गया मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो और ईएनटी, स्किन, ये सब जितना है एक छत के नीचे सारे डॉक्टर कंसल्टेशन करेंगे, पेशेंट को देखें और फिर जरूरत के हिसाब से जिनका एडमिशन होना हो, भर्ती लेना हो, फिर हम लोग उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर के संरक्षण में, उनके देख रेख में उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट करें। ये तो हम लोग का ये है। हमारे हॉस्पिटल में ये जो देख रहे होंगे ये ओपीडी कम्प्लेक्स, ये इसमें 2 ही है, एक ओपीडी कम्प्लेक्स है और एक इमरजेंसी वार्ड। तो इमरजेंसी वार्ड जैसे इंट्रेंस है, इंट्रेंस के लेफ्ट साइड में वो इमरजेंसी वार्ड है, जिसमें कि एक एग्जामिनेशन रूम है, जिसको कि हम लोग माइनर ओटी भी कह सकते हैं, प्रोसीड्यूर रूम है। जो पहला पेशेंट आएगा तो कहाँ जाएगा, पहला वहाँ जाएगा। उसके बाद वहाँ 6 बेड हमेशा जो है वो 24 घंटे की जो बात होती है, 24 घंटा इमरजेंसी सर्विस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग मेरा वो 6 बेड से फुल्ली इक्विप्ड है, ऑक्सीजन जितना भी होता है वहाँ पर सब चीज किया हुआ है। दूसरा कम्प्लेक्स है ये ओपीडी कम्प्लेक्स, तो इसमें टोटल 11 चेम्बर है। अभी हम लोग 4-5 चेम्बर को जो एक्टिव किए हुए हैं, स्टार्ट किए हैं और ओपीडी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रायल के तौर पर। अब कल से हम लोग और भी जो बाकी डॉक्टर्स को जिससे बातचीत हुई है हम लोग की, जो कि सहमत है कि नहीं ठीक है आपके हॉस्पिटल हम लोग भी काम करना चाहते हैं, उत्साहित हैं कि नहीं जितना जल्दी हो सकते वो सब भी आएंगे। अब इसमें मेडिसिन से जो एक फिजिशियन, अभी 2 फिजिशियन है, एक अभी हमको लगता है कि कल से आज कहीं बाहर निकल गया है, ठीक है, उनको भी बुलाया गया था लेकिन कहीं ड्यूटी थी उनकी। 2 गायनिकोलॉजिस्ट, सर्जन में एक मैं सर्जन तो हूँ ही, मेरा लड़का भी अब पास आउट कर गया, MS सर्जन दुर्गित सिंह, जानते ही होंगे सब उनको। तो लेकिन अभी रांची में है, अभी पास कर गए हैं, लेकिन कुछ इन लोग का अब अपना टेक्निकली कुछ होता है जिसके चलते कि जो है इनका आना जाना रहेगा, ठीक। उसके बाद डर्मट स्किन जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी एक रश्मि राय है, बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम लोग जो है उनसे कंटेक्ट किए हुए हैं, सहमति दिए हैं, वो रहेंगे। ऑर्थोपेडिक्स में एक बहुत अच्छे अभी जो पुणे से संचेती हॉस्पिटल पुणे में जो बहुत अच्छे एडवांस हॉस्पिटल है, उससे वो 4-5 साल काम करके वो आए हुए हैं और वो सहमत है कि हम लोग के यहाँ वो काम करेंगे हम लोग के साथ। पर्टिकुलरली वो आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग उससे बातचीत किए। तो चूंकि एक दिन पहला दिन में तो होना नहीं, पहले बेसिक शुरू होगा, फ्रैक्चर होगा, वो सब होगा, तो ठीक हम लोग, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग ये है कि हम लोग उस तरफ जाएंगे। एक अब दूसरा डिपार्टमेंट जैसे गायनी हो गया, तो गायनी में भी हम लोग को 2 MS गायनी जो डॉक्टर है वो सब हम लोग को कंसेंट दिए हुए हैं और उसमें हम लोग एडवांस जो लेप्रोस्कोपी होता है, जैसे TLH हम लोग जो बोलते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन या जितना भी गायनी का ऑपरेशन होता है, ठीक है, ओवरियन ट्यूमर है ना, हिस्टेक्टोमी जिसको हम लोग ओपन करते हैं, अब उसको हम लोग सब क्या लेप्रोस्कोप से हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग उसमें कुछ ऑन्कोलॉजी पार्ट जो होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि हम लोग कुछ बाहर के जो कैंसर हॉस्पिटल है उससे हम लोग जो है एक टाई अप करेंगे और उसके लिए भी बातचीत हम लोग की चल रही है।
टाटा मेमोरियल से भी कुछ मतलब एक कोशिश कर रहे हैं कि कोई वहां से एक लाइनअप हो, ठीक है। पटना में बुद्धा कैंसर संस्थान है, डॉक्टर अरविंद कुमार है, ठीक, ऑन्कोलॉजी है, उनसे भी बातचीत हुई है हमारी, तो सहमति की है, ठीक है, पहले स्टार्ट करिए, उसके बाद यदि एक स्टेज में आएगा तो हम लोग भी वहाँ अपना सहयोग करेंगे। इसके बाद कौन डिपार्टमेंट बच गया? यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में हम लोग जो जितना भी हो सकता है होता है सर्जरी बिहार में, तो टोटल सर्जरी हम लोग, हमको लगता है इस महीने के लास्ट में या जुलाई के क्या कहते हैं 15 जुलाई तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कि उसमें कुछ इक्विपमेंट जो होता है अलग टाइप का आता है कुछ, उसके लिए हम लोग ऑर्डर किए हैं, वो ट्रांजिट में है। जैसे सीआर में तो ट्रांजिट में है, उसके पहले सीआर में लेने के पहले क्या होता है कि हम लोग को जो है रेडिएशन डिपार्टमेंट से वो ये हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे ये एक्सरे है सीआर में, उसके बाद और सीटी स्कैन है, इस सब के लिए क्या होता है कि रेडिएशन डिपार्टमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस हम लोग को 2-3 दिन 4 दिन पहले मिल गया है, अब हम लोग वो परचेज करें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जहाँ तक जो कुलदीप जी बताए कि लेप्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है कार्ल स्टोज का, तो हाईली बहुत ही एडवांस और जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वो हमको लगता है आज रात में, ठीक है, पटना में वो आज जाएगा, चूंकि जर्मनी से आता है, तो कुछ उस लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है वो, लेकिन ये उम्मीद है कि आज रात तक में वो लोग आके इंस्टॉल कर दें। इसके अलावे हम लोग आगे 1 साल हम लोग यदि इस हॉस्पिटल को जितना हम लोग अभी बेसिक पर फोकस ज्यादा करके आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी हम लोग मधेपुरा में दिक्कत है, इमरजेंसी पेशेंट हम लोग रिफर करते हैं, खुद हम रिफर करते हैं, चाहेंगे कि वो पेशेंट रिफर नहीं हो, रिफर हो तो वहां हो जहां पर कि आसपास में जो 2-4 जिला में जो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो, रिफर हो तो जाए दिल्ली जाए, मुंबई जाए, है ना, बहुत है तो एम्स पटना जाए। ये नहीं होता है कि डायलिसिस के लिए हम लोग को लायंस क्लब से जो है ये बात भी ये चल रही है, उसमें ट्रस्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है, और लायंस क्लब के कोलैबोरेशन से हम लोग यहाँ डायलिसिस मशीन लगाने जा रहे हैं। हो सकता है उसमें 4 यूनिट लगाए, लेकिन अभी वो उसके लिए हम लोग चूंकि होता है कि उसका रूल रेगुलेशन अलग है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं, और हो सकता है कि हम लोग को 1-2 महीना के अंदर में उसमें जैसे सारा चीज हो गया, चूंकि वो जब कोई एनजीओ से आप जुड़ते हैं तो उसका अपना अलग रूल रेगुलेशन होता है। तो लायंस क्लब से हम लोग को ये चल रही है, एक पहले तो उसमें ट्रस्ट फॉर्म होता है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर अप्रूवल होता है उसका, उसके बाद तब मशीन परचेज होता है। सर कल ओपनिंग होने के लिए जा रहा है, हाँ, उसको लेकर क्या तैयारी? उसमें ये तैयारी है कि हमारे इलाका में, इस एरिया में, खासकर पूर्णिया, सीमांचल, मिथिला और इस एरिया के जितने भी जो है गण्यमान्य व्यक्ति हैं, जिसको कि हम लोग आइडियल मानते हैं, जो कि हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमने सबको जाके व्यक्तिगत घर पर जा के सबको इनवाइट किया है कि ये हॉस्पिटल है, और स्कूल और हॉस्पिटल एक ऐसा चीज होता है कि वो जात धर्म पार्टी पॉलिटिक्स सबसे ऊपर रहता है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट किए हैं कि इसमें आप जरूर मतलब जो है आइए उस दिन, और एक बार हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद क्या होगा कि हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो सबका चाहिए। तो जिसमें कि हम लोग इन्वाइट जो करने किए हैं अभी तक, जिनका की कंफर्मेशन मिला है, आने के लिए अपनी सहमति दिए हैं, पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी, मधेपुरा सांसद, मधेपुरा सहरसा सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी, उनसे भी जो है वो टाइम लिए हैं, वो बोलेंगे, अपना नोट कर लिए, हम आएंगे। उनके बाद हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, उनसे भी जो बातचीत हुई है, वो बोले कि हमको दिल्ली में अपॉइंटमेंट है 15 को, अपॉइंटमेंट डॉक्टर के लिए हुए, लेकिन हम 19 को वापस आ जाएंगे, और जैसे आएंगे हम बिहार में जहाँ भी रहेंगे हम आ जाएंगे। तो उनसे ये एश्योरेंस मिला। हमारे सिंहेश्वर के माननीय विधायक जो है चंद्रहास चौपाल जी है, इनसे भी बात हुई, ये बोले कि निश्चित आएंगे, इनके भी आने के हैं। उसके बाद हमारे एमएलसी साहब जो बने, क्या कहते हैं ये अजय सर, उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो बोले कि हम
कोशिश करेंगे आने का। कहे आरजेडी का कोई आज रात में कोई मीटिंग है, कल कोई मीटिंग है। सर निश्चित रूप से संगठन बिहार मधेपुरा और कोसी नहीं, बिहार के लिए एक बड़ा सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर आ रहा है। कोसी पिछड़ा इलाका और गरीब लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, इलाज के लिए बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। ऐसे में सेवा हॉस्पिटल यहाँ के गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि डीएम साहब से मिलके कोशिश करेंगे आयुष्मान के तहत हम लोग अपने हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी पैनल में लाएं। उसके लिए जो बेसिक जो है, जो नीट होता है, एनओसी होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो हम लोग अंडर प्रोसेस है। वो जैसे हो जाता है तो हमको नहीं लगता है कि जो मेरा सोच है, जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कहीं ज़्यादा वो ऑब्जेक्शन है। वो हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग लेने में कामयाब हो जाएगी। गरीब का तो उनसे तो हो ही जाएगा। बाकी इंश्योरेंस का जो है, कैशलेस जो जिसको बोलते हैं कि मेरे पास कार्ड है, इसका है, बजाज का है ना, ऐसे लंबार्ड का है, लेकिन यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं उसको इंटरटेन नहीं करता। हाँ, तो उसके लिए हम लोग इंटरनेट की, चूंकि होता है कि सबको क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, पैरामीटर है उसका, तो वो सब हम लोग अभी फुलफिल कर रहे हैं। जैसे अभी फायर का काम बचा, वो सारा मशीन आके रखा हुआ है, लेकिन वो जो है कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम कोई किसी का उसका हो गया, वो हमको लगता है कि जैसे वो आ जाता है 1-2 दिन में, 2-4-5 दिन में वो सब वो हो जाए। तो हम लोग को आयुष्मान या किसी भी जो है इंश्योरेंस कंपनी से उसके पैनल में आने के लिए हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है उसको हम लोग दुरुस्त करते हुए, और एनओसी सबसे लेना पड़ता है गवर्नमेंट बॉडी से। गवर्नमेंट बॉडी में एनओसी लेने में तो जानते ही कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम तो लगता ही, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जितना जल्दी हो जाएगा हम लोग इसको भी आयुष्मान और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग उसके पैनल में आ जाएंगे। वो भी सेवा हम लोग शुरू कर देंगे। इलाज की प्रक्रिया कब से चालू होने जा रही है? इलाज की प्रक्रिया तो जो है हम लोग चालू, ओपीडी तो हम लोग इमीडिएट चालू करने जा रहे हैं, मतलब चालू हो भी गया है। मैं व्यक्तिगत तो मैं जो है करीब 10 दिन से मैं अपना स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन वहाँ दो की जगह क्लिनिक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ कंसंट्रेट टाइम ज़्यादा देंगे, और सारा जो भी इन्वेस्टिगेशन सब है सब एक छत के नीचे हम लोग देने जा रहे हैं। हम सभी क्षेत्र के लोग जितने भी जो इंटेलेक्चुअल हैं, जनप्रतिनिधि है, गरीब है, अमीर है, उससे सब से यही अनुरोध करेंगे कि आप सब आदमी इस हॉस्पिटल को अपना मानते हुए उसमें सहयोग करिए। जो भी हम लोग स्वास्थ्य सेवा हम लोग देने जा रहे हैं उसको आप उसको मौका दीजिए। स्वास्थ्य सेवा हम लोग देने के लिए जो भी हम लोग किए हैं उसमें जो त्रुटि आएगी, ये ट्रायल एंड एरर होता है। पहले हम लोग रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कमी क्या है, कहाँ से शिकायत क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उसको दूर करेंगे। धीरे धीरे हम लोग का जो सपना है कि मल्टी हॉस्पिटल को एक ऐसा हॉस्पिटल में दे कि ताकि पेशेंट को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं, जो पटना, दिल्ली, बम्बई जो जाते हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी होता है कि जाने का, यहाँ सुविधा नहीं है। खासकर मधेपुरा में है कि आप देख लीजिए इमरजेंसी सर्विस लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में खड़ा नहीं होता है, एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है। और इसमें 2-3 है, एक डॉक्टर का सेकंड ग्रुप है कि जिसको कि डॉक्टर जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर आपके पास तब आएंगे जब उनके लिए जो है कुछ ये हो, दाना पानी। तो हम लोग इंतजाम कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले बेसिक होगा, उसी में जैसे मेडिसिन की बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें, कोई कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपके यहाँ तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसको 50 ओपीडी पर डे नहीं। जिस दिन हमको 50 ओपीडी मिल गया, हम कार्डियोलॉजिस्ट को ले जाएंगे। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट यदि हमारे पास आ गए, कंफर्टेबल हो गए, तो हम आगे का जो उनका जो इंटरवेंशनल जो भी है उनका, जिसको एंजियोप्लास्टी ये सब करते हैं, तो भी हम लोग 2 साल के अंदर उसको भी सर्जरी पर उतार देंगे। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न
पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।